हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा होनी है उससे संबंधित हम यहाँ पर जानकारी लेके आए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो प्रवक्ता का जो एग्ज़ाम है उसका डेट निर्धारित कर दिया गया है। और साथ ही आपको पता है कि हमने पिछले अपने क्लास के अंतर्गत भी बताया था कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो प्रवक्ता का एग्ज़ाम होगा वो 2 टर्म्स में होगा। अब की बार 2 पेपर इसमें होंगे, लेकिन दोनों पेपर जो है सब्जेक्ट से रिलेट होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पेपर का लेवल जो है एक बेसिक हो सकता है और एक थोड़ा हार्ड लेवल हो सकता है। तो इस आधार पर टोटल 2 पेपर इसमें होने हैं। तो यहाँ पर जो लोक सेवा आयोग ने जो परीक्षा की तिथियाँ घोषित की हैं दोस्तों, इसके आधार पर भी क्लियर हो रहा है कि कहीं न कहीं ये पेपर 2 अलग-अलग टाइम पर भी हो सकता है या एक ही दिन भी दोनों एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी जब तक आयोग का जो है फाइनल डिक्लेरेशन नहीं आता, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक कुछ भी कहना क्लियर नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पर लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेजों में जो प्रवक्ता के पदों की परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी हैं। और ये तिथियां जो है एक तिथि नहीं है दोस्तों, अलग अलग तिथियां बहुत सारी दी गई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले नंबर पर न्यायिक विभाग का है। उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश का कनिष्ठ श्रेणी के अंतर्गत पेपर है। ये 19 से 22 जनवरी के बीच है 2026 में मुख्य परीक्षा के तौर पे। और साथ ही दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत। ठीक है, और ये अपडेट दोस्तों 23 सितंबर की है, यानी कि कल की अपडेट है। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज 2025 का जो पेपर है ये 25 जनवरी को यहाँ पर फिक्स किया गया है। और विषयवार आरक्षित ये पद है, परीक्षा है। और साथ ही मुख्य परीक्षा जिसको वस्तुनिष्ठ प्रकार की मुख्य परीक्षा होनी है दोस्तों। ठीक है, अब इसी में दोस्तों क्योंकि 2 पेपर होने, ये ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पेपर एक ही दिन हो जाए, पहला एक पेपर हो और दूसरा पेपर फिर उसी दिन जो है बाद में हो जाए। तो 150-150 अंकों का ये पेपर होना है, जहाँ तक सूचना मिल रही है कि 150-150 अंक के 2 पेपर होंगे। और ये पूरी तरीके से आप आश्वस्त हो जाइए कि लगभग लगभग पहला जो पेपर होगा वो थोड़ा आसान टाइप का रहेगा और दूसरा टाइप जो है थोड़ा कठिन लेवल का रहेगा, इनके हो सकता है ग्रेजुएट लेवल का उसी में सेकंड पेपर में पूछा जाए। ठीक है, और प्रवक्ता है तो पोस्ट ग्रेजुएट के भी क्वेश्चन इसमें आते ही हैं। और इंटर का तो आपका सिलेबस आपका एनसीईआरटी वगैरह स्टडी करना ही है पूरा, मतलब बेसिकली सब कुछ पढ़ना ही है। और साथ ही ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बुक्स को भी पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि 2 पेपर अगर होंगे दोस्तों काफ़ी डीप ये मैटर जाएगा। ठीक है, और आपका सब्जेक्टिव ही होना है, ये बात श्योर इसमें लगभग लगभग हो चुकी है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आप कि महाधिवक्ता का पेपर है। लोक सेवा आयोग ने महाधिवक्ता कार्यालय नैनीताल के अंदर समीक्षा अधिकारी का पेपर होना है इसमें। ठीक है, ये 31 जनवरी का होगा। फिर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत दोस्तों प्रधानाचार्य का जो पद निकले हैं, ठीक है, वो 8 फरवरी को इसमें जो है लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। और उसके बाद अपर निजी सचिव का पेपर होना है 14 मार्च को। महिला कल्याण के अंतर्गत अधिशिक्षा परीक्षा का जो पेपर होना है वो 22 मार्च को होना है दोस्तों। इसके अलावा फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 5 अप्रैल 2026, ठीक है, तो ये डेट इसमें डिक्लेयर कर दी गई है। तो दोस्तों एटलीस्ट जहाँ तक इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें 2 पेपर जो हो सकते हैं वो अलग अलग तिथियों में भी हो सकते हैं। एक 25 जनवरी को दिया गया है और एक सीधे 5 अप्रैल को दिया गया है। अब इसमें ऐसा तो होगा नहीं कि एक सब्जेक्ट वाले का अलग ही डेट रहेगा और किसी सब्जेक्ट वाले का इतना लॉन्ग गैप इसमें हो, 25 जनवरी के बाद सीधे 5 अप्रैल को हो, इतना तो बड़ा गैप मिलेगा नहीं। तो कहीं न कहीं ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों, कहीं हो सकता है 2 एग्ज़ाम अलग-अलग डेट में हो सकते हैं। और इसके अलावा भी तिथियाँ इसमें दे रखी हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखें कि 5 अप्रैल को पेपर के बाद 26 अप्रैल को फिर से प्रवक्ता का ही पेपर है देखो। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 26 अप्रैल को भी प्रवक्ता का पेपर रखा गया है, 5 अप्रैल को प्रवक्ता का पेपर रखा गया है। इसके अलावा फिर अगर देखें तो हम प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज के अंतर्गत फिर 14 जून को पेपर रखा गया है दोस्तों। ठीक है, ये लेकिन इसमें आप ये समझ लीजिए हो सकता है ये अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग डेट में हो जाए, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है ना, तो आपको फाइनली प्रिपेयर क्या करना है कि अपने सब्जेक्ट का पूरा स्टडी करना है, अच्छे तरीके से स्टडी करना है।
इसके अलावा यहाँ पर अधिशिक्षा परीक्षा होनी है दोस्तों, सहायक निदेशक परीक्षा की होनी है 12 अप्रैल को। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा कार्मिक विभाग के अंतर्गत 17 मई को होनी है प्रारंभिक परीक्षा इसकी। और उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ परीक्षा ये 5 जुलाई को प्रारंभिक परीक्षा होनी है। यानी कि कहीं न कहीं ये जो है पीसीएस के जो एग्ज़ाम हैं दोस्तों, ये भी आपके लगातार प्रारंभिक परीक्षाएँ दोनों इसके साथ-साथ होती रहेंगी, प्रवर और अवर की, ठीक है? लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस के ये एग्ज़ाम भी साथ-साथ में होते रहेंगे। तो नोटिफ़िकेशन लगातार निकलते रहेंगे दोस्तों जॉब के लिए, कहीं न कहीं ये लगातार भर्तियाँ निकल रही हैं। अब इसमें एक चीज़ स्पष्ट कर दी गई है दोस्तों, अगर आप देखें तो यहाँ लास्ट में कहा गया है पॉइंट नंबर 3, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 को आप अच्छे से अवलोकन कर लें कि इसके अंतर्गत कहा गया है कि प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2025 हेतु परीक्षा तिथि के विषयों का निर्धारण आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात किया जाएगा। तो जब आवेदन पत्र प्राप्त हो जाएंगे तो उसके आधार पर कि ये परीक्षा किस दिन किस विषय की परीक्षा होगी, ये डेट जो है फाइनल डिक्लेयर फॉर्म भरने के बाद ही क्लियर हो पाएगी। अदरवाइज आयोग ने जो है 4 डेट इसमें रख दी हैं जिसमें प्रवक्ता का पेपर वो करा सकती है। एक तो उन्होंने रख दिया 25 जनवरी, तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट का होगा ये क्लियर कर पाना मुश्किल है। इसके बाद दोस्तों सीधे सीधे 5 अप्रैल को होना है प्रवक्ता का पेपर। इसके बाद जो प्रवक्ता का पेपर हो 26 अप्रैल को होगा और उसके बाद फिर प्रवक्ता का पेपर 14 जून को होगा दोस्तों, ठीक है ना? तो ये पेपर इसमें लगातार इसमें डेट वाइज होते रहेंगे। तो ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन, साथ में आपका अपर और लोअर पीसीएस के भी फॉर्म यहाँ पर लगातार निकलते रहेंगे। और ये जो है दोस्तों इनकी डेट 17 मई और 5 जुलाई को यहाँ पर निर्धारित कर दी गई है, ठीक है? तो इसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं तो ये भी अच्छा है। और साथ ही अन्य प्रकार की डेट यहाँ पर निकल रही हैं, ठीक है? तो ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। आप 25 जनवरी के हिसाब से फर्स्ट एग्ज़ाम जिन सब्जेक्ट का होगा उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। तो एटलीस्ट जो सितंबर का महीना है ये जा चुका है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी कि 30 एग्जाम्पल आप समझ लीजिए 90 डेज आपके ये बन जाते हैं, 25 डेज वो बनते हैं। तो एटलीस्ट जो है 115 दिन का टाइम आपको अप्रोक्सीमेट मिल रहा है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो टाइम बहुत कम है दोस्तों, तो प्रिपरेशन आपको मजबूत चाहिए और अपने सब्जेक्ट की कमांड जितनी आपकी है उसको डबल कर लीजिए, ट्रिपल कर लीजिए और अपना जो है यहाँ पर लेक्चर की प्रिपरेशन में पूरा जो है टाइम अपना लगाकर अच्छी तैयारी इसमें कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी नोटिफिकेशन इसका जो है लगभग 1 या 2 हफ्ते में निकल जाएगा और साथ ही फॉर्म फिल करने का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए ज़्यादा वेट करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी तैयारी को मजबूती बनाते रहिए और साथ ही अपने जो है कंटिन्यूटी बनाइए, टाइम टेबल तैयार कीजिए और उसके आधार पर अपना स्टडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तभी जाके कहीं न कहीं कोई सीट्स यहाँ पर जो है ले पाएँगे। और यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, यही आपके साथ में हमारी ओर से शुभकामनाएँ भी हैं कि आपका भी चयन हो, ठीक है? अच्छे तरीके से आप कर लें इसमें अपना जो है पोस्टिंग अपना एक पद अपना निर्धारित कर लें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, 2 सब्जेक्ट जो होने हैं उनके हिसाब से प्रिपरेशन मजबूती देनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं एक अन्य इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।